अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी देगी चिकन कोरमा बनाने की रेसिपी। बस आपको इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, फिर आप देखिएगा एकदम परफेक्ट आपका बिल्कुल देगी स्टाइल चिकन कोरमा बनकर तैयार होगा। बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाना आसान भी बहुत होता है। तो चलिए इस आसान और टेस्टी सी चिकन कोरमा की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। चिकन कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले 3 मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे। मैं यहाँ पर 1 किलोग्राम चिकन का कोरमा बना रही हूँ। इन 3 मीडियम साइज़ की प्याज़ों को हमें एकदम फ़ाइन चॉप कर लेना है। अगर आपको एकदम परफेक्टली गोल्डन प्याज चाहिए है तो फिर इसको एकदम फ़ाइन चॉप करिएगा। जितना अच्छा आप इसको फ़ाइन चॉप करेंगे उतनी ही परफेक्टली ये गोल्डन फ्राई होगी। अब प्याज को फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में तेल यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि प्याज एकदम परफेक्टली गोल्डन फ्राई होगी। मैंने तकरीबन 2 कप तेल लिया हुआ है और ये देखिए प्याज को मैंने एकदम फ़ाइन चॉप कर लिया है। ये बारीक कटी हुई प्याज हम इस तेल में डाल देंगे और प्याज को एकदम गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसको चलाते हुए फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। बहुत तेज़ भी गैस की फ्लेम नहीं रखेंगे और धीमा भी नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते हुए फ्राई करेंगे, जिससे कि जो प्याज के अंदर पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा और प्याज हमारी गोल्डन फ्राई होने लगेगी। जब प्याज हल्की सी पिंकिश होना शुरू हो जाए तब इस पर बहुत ध्यान से, बहुत तवज्जो से इसको फ्राई करिएगा, क्योंकि अब ये अचानक से डार्क हो जाएगी। तो जब ये गोल्डन सी होने लगेगी ना, तब हमें इसको फ़ौरन निकाल लेना है, क्योंकि जो प्याज होती है इसको निकालने के बाद भी इसमें कुकिंग प्रोसेस चल रहा होता है। तो इसको हमें लाइट गोल्डन हो जाने पर ही निकाल लेना है, क्योंकि बाकी की जो कुकिंग प्रोसेसिंग है वो बाद में भी हो जाएगी, बाहर निकालने के बाद भी हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी प्याज एकदम परफेक्टली गोल्डन हो गई है। अब हमें इसको एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर, टिश्यू पेपर पर या फिर किसी भी स्टील की प्लेट में फैलाकर निकाल लेना है। ये देखिए एकदम क्रिस्पी हमारी प्याज गोल्डन फ्राई हुई है। इस पॉइंट पर आप चाहें तो इसको हाथों से क्रश करके यूज़ कर सकते हैं कोरमे के लिए, या फिर आप इसको मिक्सी में दरदरा सा पीस भी सकते हैं। कोरमे की जो प्याज होती है उसको थोड़ा दरदरी साइड पर रखते हैं तो हमारा एकदम दानेदार कोरमा बनकर तैयार होता है। अब हम एक वेसल लेंगे जिसमें हमें कोरमा पकाना है और इसमें डायरेक्टली चिकन को ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने 1 किलोग्राम चिकन लिया है। 2 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक और 2 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्चों का पाउडर डाल देंगे। अब 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे गरम मसाले का पाउडर। 2 टेबलस्पून डालेंगे अदरक का पेस्ट और 2 टेबलस्पून डाल देंगे लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ इसमें जाएगा दही। तो 1 कप मैंने इसमें दही डाला है। तकरीबन 250 ग्राम दही है। अच्छे से उसको बीट कर लीजिएगा, उसमें लम्स वगैरह ना हो, उसके बाद यूज़ करिएगा। इसी के साथ हमें इसमें डाल देने हैं कुछ साबुत गरम मसाले। तो यहाँ पर मैंने ली हुई हैं 12 से 15 काली मिर्च, 6 से 7 लौंग, 4 छोटी इलायची और 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे तेल। तो मैंने यहाँ पर वही तेल यूज़ करा है जिसमें मैंने प्याज को गोल्डन फ्राई किया था। आधा कप यानी कि 120 ml के करीब हम इसमें तेल डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें आधा घी और आधा तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं कलर के लिए, क्योंकि कोरमे का कलर थोड़ा रेड सा होता है तो अच्छा लगता है, तो आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा चिकन अच्छी तरह से सब मसालों के साथ मिक्स हो चुका है। अब हम इसको ढक कर रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। मैरिनेट करेंगे तो टेस्ट बढ़ जाता है चिकन का, और अगर टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट भी पका सकते हैं। अब यहाँ पर एक पैन ले लेंगे और इसमें 1.5 टेबलस्पून डालेंगे कोकोनट पाउडर। सूखे हुए नारियल का पाउडर है ये, जिसे डेसिकेटेड कोकोनट भी बोलते हैं। हल्का सा इसको रोस्ट कर लेंगे, इससे इसमें एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। अगर आपको लगता है आपका डेसिकेटेड कोकोनट थोड़ा सा मोटी साइड पर है, थोड़ा ज़्यादा दरदरा है, तो आप इसको मिक्सी में चलाकर फाइन भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो नारियल का पाउडर है ये पिंकिश साइड पर हो गया है, थोड़ा सा लाइट पिंक हो गया है। इस पॉइंट पर हमें इसको निकाल लेना है और अभी इसको एक साइड में रख देंगे। इधर हमें गैस की फ्लेम के ऊपर अपना तैयार करा हुआ चिकन का वेसल रख देना है और बस अभी हमें इसकी लिड लगा देनी है और इसको ढक कर पकाना है। अभी हम 1 से 2 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। जब इसमें उबाल सी आ जाएगी, एक खौल आ जाएगी, तब हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है और फिर धीमी आंच पर इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएंगे। अभी हमें चिकन को 70% तक पका लेना है। बाकी कुकिंग, बाकी की चीज़ें जब ऐड करेंगे तब कर लेंगे।
इस दरमियान हमें कुछ प्रिपरेशन कर लेनी है। प्याज जो मैंने ली थी उसको मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है, बग़ैर पानी डाले इसको हमें दरदरा सा पीस लेना है। मैंने आपको पहले ही बताया, या तो आप दरदरा पीस लें या फिर हाथों से इसको क्रश भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस तरह से बिना पानी डाले प्याज को दरदरा सा पीस लिया है। तो अभी इस प्याज को हम एक साइड में रख देंगे। तो आपके लिए जो भी कन्वीनियंट हो, पीसना या फिर हाथों से क्रश करना, वो स्टेप आप कर सकते हैं। इधर कौरमे के लिए एक खुशबूदार सा मसाला बनाएंगे। 4 छोटी इलायची, 1 जावित्री का फूल और 1 तिहाई जायफल का टुकड़ा। इसको हमें थोड़ा सा मिक्सी के जार में पानी डालकर एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लेना है। क्योंकि बहुत थोड़ा सा मसाला है तो इसका पाउडर बनाना मुश्किल होगा। चाहें तो पाउडर बना लें या फिर पेस्ट बना लें। देखिए, मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया है। इसको भी अभी रख देंगे एक साइड में। इधर हमारे चिकन को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और 70% तक ऑलमोस्ट ये कुक भी हो चुका है। लेकिन चिकन ने और दही ने काफ़ी पानी रिलीज़ कर दिया है। तो गैस की फ्लेम को हमें हाई करना है और इसका सारा पानी ड्राई कर लेना है। इससे क्या होगा, चिकन भुन भी जाएगा और ये जो एक्स्ट्रा पानी है ये भी ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा चिकन भुन भी चुका है और इसका पानी भी ड्राई हो चुका है। तो अब हमें इसमें डाल देनी है प्याज जो हमने दरदरी पीस कर रखी हुई थी, और इसी के साथ जो हमने नारियल का पाउडर भून कर रखा हुआ था ये भी हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही में डाल देंगे जायफल, जावित्री और छोटी इलायची का पेस्ट, और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। अब हमें इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर और भून लेना है इन सभी मसालों के साथ जो हमने इसमें ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना अच्छा और दानेदार हमारा मसाला तैयार हुआ है। तो बिल्कुल देगी स्टाइल ये कौरमा बनता है। आप इसको एक बार बनाइएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगा। अब हम इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे और मिला देंगे इसको, और इसको ढककर फिर से पका लेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम को हम धीमा कर देंगे और धीमी आंच पर इसको 10 से 12 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो धीमी आंच पर तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको और पका लिया है और हमारा बिल्कुल देगी स्टाइल चिकन कौरमा बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा कौरमा बना है, एकदम परफेक्ट, बिल्कुल देगी स्टाइल इसकी कंसिस्टेंसी है। बहुत अच्छा कौरमा बनकर तैयार होता है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ केवड़ा वाटर, जो कि एक फूड एसेंस है और खाने की खुशबू को बढ़ा देती है, और देगों में इसका इस्तेमाल ज़रूर होता है। मिला देंगे अच्छी तरह से और हमारा कौरमा बनकर रेडी है। बस अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार हमारा चिकन कौरमा बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और आपने देखा बनाना भी आसान है। सिंपली बस हल्के हल्के से स्टेप्स हैं उनको फॉलो करिए, शानदार सा आपका कौरमा बन जाएगा। इसको अपने पसंद की रोटी, नान, कुलचे, बटर नान, किसी भी चीज़ से आप सर्व करिए। चावल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ट्राई कीजिए और अपनी फीडबैक दीजिए आपका देगी चिकन कौरमा कैसा बना। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाएगा। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।